बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए कृषि सेस लगाया गया है। देखिए आ गया ना। और देखिए आप पहले से आप 69% का टैक्स आप ले रहे हैं पेट्रोल पर, 58% आप ले रहे हैं डीजल पर। टैक्स ऑन टैक्स हो गया ये। आप सोचिए कि भारत में सरकार ने पिछले साल अपना नेट रेवेन्यू सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल से कमाया, 41% की ग्रोथ थी, जबकि पेट्रोल डीजल पिछले साल से कम बिके। लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोल दीजिए कि आपका घाटा हो रहा है, आपको पैसा चाहिए, और अब पेट्रोल और डीजल पर। लेकिन ये कहा गया है कि सेस का ग्राहकों पर असर नहीं होगा। तो क्या ये राज्य सरकारें देंगी? कंपनियां देंगी, हो सकता है कंपनियां ने। अभी इसकी क्लैरिटी आने डिटेल के लिए इंतजार करना होगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल ये जानकारी साथ में दी गई है कि ये जो 2.5 रुपए का इजाफा पेट्रोल पर है और डीजल पर 4 रुपए का, इसका जो लोड है एक तरह से वो ग्राहकों पर ये सेस नहीं देना होगा, उन पर असर नहीं होगा। थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। कितने दिन? थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं कि इस पर क्लैरिटी आए। कितने दिन ग्राहकों को नहीं देना होगा? कहना मुश्किल है, क्योंकि आपकी कंपनियां भी कितने दिन ग्राहक तक पास नहीं करेंगी? क्योंकि कंपनियां जैसे ही ड्यूटी और कास्ट बढ़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने की संभावना इस साल जो हमको चार्ट मिल रहे हैं उसके हिसाब से, तो अगर वो बढ़ेगा तो कंपनियां पास ऑन करेंगी। फिलहाल ये कंपनियों के रिजर्व से पैसा निकाला जा रहा है। कंपनियों के पास जो कैश बैलेंस है जो उन्होंने इस दौरान बचाया है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों से, उससे निकाला जा रहा है पैसा। लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें तो वैसे ही रिकॉर्ड है इंडिया में, इतना हाई टैक्सेशन है, ऑल टाइम हाई है इस वक्त इंडिया में। ऑलमोस्ट 50% कॉस्ट, 50% टैक्सेशन है। मेरा सवाल आपका इम्पोर्ट ड्यूटी वाली बात है। इम्पोर्ट ड्यूटी वाली बात पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी अभी टेम्परेरी बढ़ेंगी, हो सकता है कुछ चीजें महंगी हो जाएं, लेकिन सरकार आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है। तो जिस तरह मान लिया कोविड वैक्सीन हम देखिए 1/4 रेट पर प्रोड्यूस कर पाए, तो उनका ध्येय यही है कि हम अपने देश में प्रोडक्शन करें ताकि सस्ती हम मोबाइल फोन भी दे सकें, मोबाइल चार्जर भी दे सकें, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी सस्ते। सर, आत्मनिर्भरता कब है? वो मनीष तिवारी ने जो टर्म यूज की, फैमिली सिल्वर को बेच के पैसा कमा लेना आत्मनिर्भरता है, या उस पैसे से अपने पैर पे खड़े होकर इतना पैसा हर बार कमाते रह पाने की स्थिति में आ जाना आत्मनिर्भरता है? देखिए 2 लाख करोड़ अगर बेचेंगे तो देखिए 5.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया है। उस कैपिटल एक्सपेंडिचर से, इंफ्रास्ट्रक्चर से डेफिनेटली आगे कमाई होने वाली है। इट इज गोइंग टू ब्रिंग डिमांड बढ़े, लेकिन अभी करंट ईयर में 80,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट बाकी है, जिसके लिए बॉन्ड आने हैं। ये भी बता के गई है 12 लाख। हाँ देखिए, तो बोरोइंग की बात है। डिसइन्वेस्ट दो बोरोइंग कहीं जाएगी ना वापस। देखिए अगर 9.5% का डेफिसिट है जैसा भाई साहब ने बताया, तो डेफिसिट कोई अभूतपूर्व बात है नहीं। ये उन्होंने खुद ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में बताया फाइनेंशियल ईयर में 9.5% है, कह रहे हैं। और ये भी सर एडवांस एस्टीमेट है। ये नवंबर तक का एस्टीमेट है, दिसंबर तक का भी। अगले 3 महीने में कितना होगा? सरकार इस साल 12 लाख करोड़ रुपए की बोरोइंग करेगी। 12 लाख करोड़ की बोरोइंग बहुत होती है भारत में। आप जीडीपी के कंपेरिजन में नंबर देखने की कोशिश करिए। जीडीपी का 9.5% फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया? 12 लाख करोड़ के आसपास फिस्कल डेफिसिट हो गया। आपका 200 लाख करोड़ का तो जीडीपी है केवल टोटल। उसके रेशियो में अगर आप देखने की कोशिश करें तो इस लेवल का 18 लाख करोड़ का, इस लेवल के फिस्कल डेफिसिट के लिए सरकार टैक्स लगाती, कोई रास्ता नहीं था, डिमांड क्रैश कर जाती, तो एसेट सेल है। पर एसेट सेल को अभी पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए। पिछले साल सरकार नहीं कुछ बेच पाई, इतने अच्छे स्टॉक मार्केट में, तो इस साल कैसे बेचेंगे? बहुत बेचना है। फिस्कल डेफिसिट बढ़ने से देश को फायदा ही होगा। स्मॉल कमेंट, टैक्स लगाते तो बहुत नुकसान। सुरेश सर, अनोखा बजट, पेपरलेस बजट कैसे देखते हैं पूरे बजट के स्पीच? बिना कुछ बोले चले गए अंजना, बिना कुछ बोले। लगता है ट्वीट करेंगे। चलिए ट्वीट का इंतजार कर सकते हैं। जब तक पाल वहां पर कुछ बोल रहे हैं, अपने दर्शकों को सुनाते हैं, एक-एक करके प्रतिक्रियाएं अब आनी शुरू होंगी। सभी को इंतजार है। लेकिन राहुल गांधी के बारे में जैसा कि बता रहे थे, कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया था, लेकिन कि किस तरह की उनकी उम्मीदें हैं बजट के पहले। लेकिन वहां से उन्होंने लिखा, जवान को, किसान को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जब आप पैसा पत्रकारों ने दीजिए। पूछा तो इस बिना बजट रिस्पॉन्स दिए, अभी शायद कुछ समझकर फिर लिखना चाहते हैं। थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जैसे ही राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं उनको कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये जो हेल्थ सेंटर्स की बात है, आप देखिए जो बड़ी तस्वीर जिसकी बात सुबह से हो रही थी, क्या वो बड़े बदलाव होते हुए दिख रहे हैं? एक एक करके कमेंट लेते हैं। आपके साथ जैन साहब शुरुआत। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बदलाव की तरफ हम लोग जा रहे हैं, खासतौर पर हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, और इवन देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इन्होंने स्मॉल कंपनीज को देखिए उसकी लिमिट को बहुत तेजी से बढ़ा दिया है। 1% कंपनीज की अनलिमिटेड टर्नओवर, अनलिमिटेड कैपिटल का साइज कर दिया है। ये सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को सरफेसिंग का फायदा दिया है। ये सारी चीजों से फायदा होने वाला है। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आयुष हुआ, आयुष पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। हेल्थनेस प्रिवेंटिव केयर में ज्यादा आएगा। उसी प्रिवेंटिव केयर में इनका फोकस, इसलिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को ध्यान दिया जा रहा है ताकि उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि लोगों को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ना हो हेल्थ केयर में। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और पेट्रोल और डीजल को लेकर जो अभी हम लोग चिंता कर रहे थे अंशुमन जी,
आलोक जी आप भी और हमारे दर्शकों के लिए भी बता दें, जो वित्त मंत्री ने ऐलान किया है उसके मुताबिक पेट्रोल डीजल पर AIDC जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस और बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगती है वो घटा दिए गए हैं ताकि ग्राहकों पर जो अभी 2.5 रुपए और 4 रुपए बढ़ाया गया उसका असर ना आए, यानी कि उसको बैलेंस आउट करने की सरकार ने कोशिश की है। वेरी गुड प्लान लेके सरकार ये बहुत अच्छा है, बिकॉज देखिए आप जब भी कोई सेस लेते हो इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपको कोई इमरजेंसी नीड है, लेकिन आप वो पैसे लेने के बाद यदि आप यूज नहीं करते हो तब तो वो लेना बेकार है ना।